बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। हम लोग चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी में जैसे कि आपने पढ़ा कि बायोलॉजिस्ट ने अपनी आसानी के लिए प्लांट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक जिन्हें नॉन वेस्कुलर प्लांट्स यानी डिवियन ब्रायोफाइटा कहा जाता है, दूसरे वेस्कुलर प्लांट्स जिन्हें डिवियन ट्रैकियोफाइटा कहा जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम डिवियन ट्रैकियोफाइटा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ट्रैकियोफाइट्स बेसिकली वेस्कुलर प्लांट्स हैं, यानी जिनमें वेस्कुलर बंडल्स या वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं, जिनमें जाइलम और फ्लोएम आ जाते हैं। लैंड पर पाए जाने वाले जितने भी प्लांट्स हैं, उनमें सबसे सक्सेसफुल ग्रुप जो है वो डिवियन ट्रैकियोफाइटा का है, क्योंकि उनमें लैंड पर सरवाइव करने की एबिलिटी पाई जाती है। वो सारी की सारी अडॉप्टेशंस देखी जाती हैं, जिनकी वजह से ये लैंड पर सरवाइव कर रहे हैं। अब डिवियन ट्रैकियोफाइटा के सभी प्लांट्स में से सबसे ज्यादा डोमिनेंट लैंड प्लांट्स जो हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, यानी ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स की फॉर्मेशन देखी जाती है। किस तरह से डिवियन ब्रायोफाइटा यानी नॉन वेस्कुलर प्लांट से डिवियन ट्रैकियोफाइटा यानी वेस्कुलर प्लांट्स की फॉर्मेशन हुई, वो कौन कौन सी एडॉप्टेशंस जो हैं इनमें पाई जाती हैं, या कौन सी एवोल्यूशन हुई जिसकी वजह से ये लैंड पर पाए जाने वाले ज्यादा सक्सेसफुल प्लांट्स हैं। कुछ एडॉप्टेशंस, कुछ स्पेसिफिकेशंस आपको यहाँ पे बुक पे आपकी पेज नंबर 139 पर बताई गई है। सबसे फर्स्ट एडॉप्टेशन जो डिवियन ट्रैकियोफाइटा के प्लांट्स में देखी जाती है वो है इनमें रूट्स, स्टेम और लीव्स का प्रॉपर स्ट्रक्चर देखा जाता है। उसके अलावा सेकेंड पॉइंट, वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम जो है वो आ जाता है। ये वेस्कुलर टिश्यूज रूट्स में, स्टेम्स में और लीव्स में, तीनों में पाए जाते हैं। थर्ड एवोल्यूशनरी चेंजेस जो देखे जाते हैं प्लांट्स में वो है स्पोरेंजिया की फॉर्मेशन, प्रोटेक्टेड स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया वो खास स्ट्रक्चर जिसमें स्पोर्स की फॉर्मेशन देखी जाती है, और स्पोरेंजिया क्योंकि डिवियन ट्रैकियोफाइटा में फर्दर इसमें अडॉप्टेशन है कि स्पोरेंजिया से फर्दर सीड की फॉर्मेशन देखी जाती है। ये प्रोटेक्टेड स्पोरेंजिया है, इससे फर्दर बाद में सीड की फॉर्मेशन देखी जाती है। फोर्थ जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फोर्थ इसका कैरेक्टर जो है वो है पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन। पोलन ट्यूब स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है जिसके थ्रू मेल गैमेट्स जो हैं आसानी से फीमेल गैमेट्स तक ट्रांसफर किए जाते हैं, और यहाँ पे गैमेट्स की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वाटर की जरूरत नहीं देखी जाती, यानी वाटर इंडिपेंडेंट ट्रांसमिशन देखी जाती है मेल गैमेट्स की टू फीमेल गैमेट्स। फिफ्थ पॉइंट है इसमें फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। फ्लावर्स और फ्रूट्स की फॉर्मेशन जो है वो डिवियन ट्रैकियोफाइटा के प्लांट्स में देखी जाती है। लास्ट पॉइंट जो आ जाता है वो है हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन।
जनरेशन जो है वो देखी जाती है। अब डिवीजन ट्रैकियोफाइटा को फर्दर कुछ सब डिवीजन्स में जो है वो डिवाइड किया गया है, जिनके नाम है सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फीनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है, ये आपके डिवीजन ट्रैकियोफाइटा के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए थे। अब डिवीजन ट्रैकियोफाइटा में ही जो हमारा मेन टॉपिक है वो है एवोल्यूशन ऑफ लीफ। एवोल्यूशन ऑफ लीफ। अगर हम बात करें तो इस डिवीजन से पहले हमने डिवीजन ब्रायोफाइटा पढ़ा। तो डिवीजन ब्रायोफाइटा में जितने भी प्लांट्स आते हैं उनमें ट्रू रूट्स, स्टेम या लीव स्ट्रक्चर नहीं देखा जाता। तो लीव्स की फॉर्मेशन सबसे पहले डिवीजन ट्रैकियोफाइटा में देखी गई। अब लीव्स की फॉर्मेशन कैसे देखी गई? जो पहले पाए जाने वाले वेस्कुलर लैंड प्लांट्स थे, यानी जैसे कि कहा जाता है जो पहले कभी किसी जमाने में सबसे पहले पाए जाने वाले वेस्कुलर प्लांट्स थे, उनमें ट्रू लीव्स या फिर रूट्स का स्ट्रक्चर नहीं देखा जाता था। और ये इंफॉर्मेशन हमारे पास फॉसिल रिकॉर्ड को स्टडी करने के बाद आई कि पहले जो प्लांट्स थे उनमें जो स्टेम थी, उनकी जो ब्रांचेस थी वो साइज में छोटी थी, स्मूथ एरियल पार्ट पाया जाता था जिसमें कोई लीफ स्ट्रक्चर नहीं था। ब्रांचेस जो थी डाइकोटोमसली ब्रांच थी, यानी हर ब्रांच दो में डिवाइड कर रही थी। और अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर जो था वो एक राइजोम स्ट्रक्चर था, स्ट्रॉन्ग राइजोम स्ट्रक्चर जो कि प्लांट्स को जमीन पे अटैच करवाता था। जबकि सबसे पहले पाए जाने वाले वेस्कुलर प्लांट्स, जिसकी एग्जाम्पल कुक्सोनिया आपकी बुक पे बताई गई है, कुक्सोनिया की एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो उनमें बिल्कुल ही नेकेड स्टेम स्ट्रक्चर देखा जाता था, यानी लीव्स जो हैं वो नहीं पाए जाते थे। ऐसे प्लांट्स में लीव्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई छोटे स्केल्स की फॉर्म में। सबसे पहले नेकेड स्टेम्स पाई जाती थी प्लांट्स में, लीव स्ट्रक्चर नहीं थे। फिर जब लीव्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई तो सबसे पहले स्केल्स की फॉर्म में लीव्स देखे गए। स्केल्स हार्ड स्ट्रक्चर थे। फर्दर उनमें वेस्कुलर टिश्यू की सप्लाई भी नहीं देखी जाती थी, यानी पहले जो लीव्स थे स्केल्स की फॉर्म में थे, उनमें वेस्कुलर टिश्यूज यानी जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते थे, इसलिए उन्हें ट्रू लीव्स नहीं कहा जा सकता था। सबसे पहले ट्रू लीव्स या फिर रूट्स का स्ट्रक्चर जो है वो लाइकोपोड्स में देखा गया, जो कि डिवीजन ट्रैकियोफाइटा के एक ग्रुप को कहा जाता है। लाइकोपोड्स में सबसे पहले लाइकोपोडियम प्लांट जो है उनमें लीव्स का प्रॉपर स्ट्रक्चर देखा गया। ऐसे लीव्स जो साइज में छोटे थे और उनमें सिर्फ एक ही अनडिवाइडेड वेन पाई जाती थी। अब लीव्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक है माइक्रोफिल्स, दूसरे हैं मेगाफिल्स। माइक्रोफिल्स ऐसे लीव्स को कहा गया जिनमें सिर्फ एक ही अनडिवाइडेड वेन जो है वो पाई जाती है। इन्हें माइक्रोफिल्स कहा गया, साइज में छोटे हो और एक ही सिंगल अनडिवाइडेड वेन जो है पाई जाएगी, फर्दर डिवाइड नहीं करेगी। जबकि मेगाफिल्स ऐसे लीव को कहा जाता है जिनमें एक ब्रांच पाई जाती है, वो फर्दर आगे बहुत सी ब्रांचेस में डिवाइड करती है। ये एक जो वेन है ये फर्दर डिवाइड करके बहुत सी ब्रांच वेन प्रोड्यूस कर रही है। ऐसे लीव्स को मेगाफिल्स कहा जाता है या फिर लैमिना कहा जाता है। पहले जो प्लांट्स थे उनमें माइक्रोफिल्स की फॉर्मेशन देखी गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता नए आने वाले प्लांट्स में मेगाफिल कंडीशन देखी गई। अब अगर हम बात करें लीव्स की फॉर्मेशन कैसे हुई, एवोल्यूशन कैसे आई,
अकॉर्डिंगली कुछ स्टेप्स जो हैं वो देखे जाते हैं। वो स्टेप्स जैसे कि अगर हम उनकी बात करें, सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारे पास ओवरटॉपिंग। ओवरटॉपिंग अब क्या है, पहले जो प्लांट्स पाए जाते थे वेस्कुलर प्लांट्स जिनमें लीफ स्ट्रक्चर नहीं था, उनकी ब्रांचेस जो है डायकोटोमसली ब्रांच थी। डायकोटोमसली ब्रांच यानी हर ब्रांच डिवाइड करके दो नई ब्रांचेस प्रोड्यूस कर रही थी। जैसा स्ट्रक्चर ये एक ब्रांच है, ये डिवाइड करके दो इक्वल ब्रांचेस प्रोड्यूस करती है। अब ये दोनों इक्वल ब्रांचेस फर्दर दो इक्वल ब्रांचेस प्रोड्यूस करती हैं और वो भी आगे से फर्दर दो इक्वल ब्रांचेस प्रोड्यूस करती हैं। इस तरह की ब्रांचिंग को डायकोटोमसली ब्रांच स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब ओवरटॉपिंग की कंडीशन क्या है कि कुछ ब्रांचेस साइज में छोटी रह गई, जबकि कुछ ब्रांचेस जो हैं वो साइज में इंक्रीज कर गई। ओवरटॉपिंग एक ब्रांच है तो दूसरी ब्रांच के मुकाबले में ज्यादा ग्रो कर गई। ऐसी कंडीशन को ओवरटॉपिंग कहा जाता है, यानी अनइक्वल डेवलपमेंट ऑफ वेरियस ब्रांचेस। जितनी भी ब्रांचेस हैं उनमें डेवलपमेंट एक जैसी ना रहे, डिफरेंट डेवलपमेंट देखी जाए। कुछ ब्रांचेस ज्यादा ग्रो कर जाए, कुछ साइज में छोटी रह जाए। सेकेंड स्टेप जो आ जाता है दैट इज प्लेनेशन। प्लेनेशन की अगर हम बात करें, अब ये जितनी भी ब्रांचेस उनमें ओवरटॉपिंग देखी गई, इन सभी ब्रांचेस को एक ही प्लेन में अरेंज कर लिया गया। प्लांट्स में ये सभी ब्रांचेस जो हैं एक ही प्लेन में, सिंगल प्लेन में अरेंज हो गई, एक ही डायरेक्शन के अंदर उसमें अरेंज हो गई, ताकि लीफ स्ट्रक्चर जो है उसकी फॉर्मेशन देखी जा सके। इस तरह से सभी ब्रांचेस का एक ही प्लेन में अरेंज हो जाना, इसे प्लेनेशन कहा जाता है। लास्ट स्टेप जो हमारे पास आ जाता है वो है फ्यूजन या वेबिंग। फ्यूजन या फिर वेबिंग। अब ओवरटॉपिंग और प्लेनेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप आ गया फ्यूजन और वेबिंग का। इन ब्रांचेस के दरमियान जो स्पेस पाई जाती थी, उस स्पेस में कुछ सेल्स जो हैं वो ग्रो कर गए। जैसे कि पैरेन्काइमा सेल्स हैं, उन्होंने एक शीट सी बना ली जिसे फ्लैट लेवला या फिर लीफ ब्लेड कहा जाता है। अब इस तरह से डायकोटोमसली ब्रांचेस जो थी, ये अगर फॉर एग्जांपल ये ब्रांचेस है, उसके ऊपर इस तरह का स्केल लाइक स्ट्रक्चर है वो बन गया। अब ये स्केल लाइक स्ट्रक्चर पैरेन्काइमा सेल्स की एक शीट बन गई और इसमें पाए जाने वाली जो ब्रांचेस है ये उसकी वेन्स बन गई। अब इस तरह से जैसे जैसे एवोल्यूशन होती गई, एक माइक्रोफिल से मेगाफिल की फॉर्मेशन जो है वो देखी गई, जहां पर पहले सिर्फ एक ही सिंगल अनडिवाइडेड वेन पाई जाती थी, अब बहुत सी डिवाइडेड वेन्स जो है वो पाई जाती हैं। और इस तरह का जो नेटवर्क स्ट्रक्चर है, वेन्स जिसमें डिवाइड कर रही है, इसे रेटिकुलेट वेनेशन पैटर्न भी कहा जाता है। इस तरह से कई साल लगे लीव्स में, टाइम टू टाइम चेंजेस आए। ये काफी स्लो प्रोसेस था, इसके बारे में कहा जाता है 15 से 20 मिलियन ईयर्स लगे इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में, जब सिंपलर प्लांट से एक लीफ की, एक कॉम्प्लेक्स लीफ स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन देखी गई। अब ये डिफरेंट स्टेप्स जो आपको बताए गए कि किस तरह से माइक्रोफिल से मेगाफिल्स की फॉर्मेशन हुई, जिसके 3 स्टेप, सबसे पहले ओवरटॉपिंग, फिर प्लेनेशन और उसके बाद लास्ट पे फ्यूजन या वेबिंग की कंडीशन देखी गई। इस तरह से एक लीफ की फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हुई। ये प्रोसेस बिल्कुल फास्ट नहीं था, स्लो प्रोसेस था। इसे 15 से 20 मिलियन ईयर्स लगे एक लीफ की एवोल्यूशन होने में, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आने में।
तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं पर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।